डिग्री को दिखा के, एमए है तो एमए की डिग्री दिखा रहे हैं, इसमें कोई क्या पॉलिटिकल माइलेज लेगा? किसी देश के प्रधानमंत्री के सामने छोटा नहीं बड़ा ही होता है, या बराबर तो होता ही है कम से कम। किसी की पकड़ के इतना बड़ा राज भी ले लिया, मोदी जी की भी तो एक कमजोरी है। इस बात को उनको प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए सिर्फ एक इसी बात से, क्योंकि राष्ट्र का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है इससे। मिड टर्म पोल करा के 400 पार करा लूं मशीनों के जरिए, क्योंकि जनता के वोटों से नहीं जीतते हैं वो चुनाव में वोट चुराने की मशीनों से। चुनाव में आरटीआई का कानून जो बदला जा रहा है ना, वो सिर्फ ये डिग्री छुपाने की वजह से ही बदला जा सकता है। जो वैसा कोई शेर हो या जो भी हो, उसके सामने ऐसे कौन बैठता है? जबकि भारत देश का प्रधानमंत्री किसी देश के प्रधानमंत्री के सामने छोटा नहीं बड़ा ही होता है, या बराबर तो होता ही है कम से कम। अगर इंटरनेशनल लॉ को देखा जाए तो हर एक देश के जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब ये क्यों हो रहा होगा? मतलब प्रधानमंत्री है ना, उसके पद पे बैठ के लोगों को हौसला आ जाता है। मोदी जी को भी इतना तो हौसला आ ही गया होगा, इतना हम जानते हैं। लेकिन ये ट्रंप साहब ने क्या उन्हें ये डिग्री के बारे में पूछा होगा? नहीं पूछा होगा, एक चुटकी ले ली होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले। व्हाट इज हैपनिंग अबाउट दैट डिग्री इश्यू ऑफ योर्स, इज इट ट्रू और फॉल्स? अब आदमी डर, यार ये तो क्या हो गया, यहां भी हो गया, ये होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? हो गया आदमी प्रेशर, हो गए मोदी जी अंडर प्रेशर, ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है। अब उन्होंने क्या किया उसके बाद? जो 3 डील्स जो बता रहे हैं वो आके, वो तीनों डील्स भारत के खिलाफ। भारत, ये नुकसान है इस डिग्री का ना दिखाने का, तो ये देश के साथ नुकसान किया जा रहा है। इसीलिए औरंगजेब की डिग्री याद आ रही है इन्हें, कि हम जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से ढक जाएं, और औरंगजेब की डिग्री की बात आ जाए इन्हें कि औरंगजेब के पास डिग्री थी या नहीं थी। तुम्हारी अपनी डिग्री तो है नहीं, उसकी वजह से तुम आज देश को कमजोर कर रहे हो, ऐसा हमारा इल्जाम है उनके ऊपर सीधा सीधा, किसी भी देश का। और खास तौर पे जब वो चाइना से नेगोशिएट करने जाएंगे तो ये डिग्री का एक ब्लैकमेलिंग पावर रहती है या नहीं रहती है, ये मैं आपके दर्शकों के ऊपर छोड़ना चाहता हूं। मेरे हिसाब से बिल्कुल रहेगी। कोई भी नेगेटिव पॉइंट, और एक देश के अंदर दूसरे देश के लोग जासूस भेजते ही इसीलिए हैं कि किसी व्यक्ति की, किसी देश के बड़े नेता की कोई कमियां हो तो वो ढूंढ के हमें दो। क्यों? किसी को अपनी प्राइवेट लाइब्रेरी में सजाने का शौक नहीं होता है, उसका इस्तेमाल करके जब नेगोशिएशंस होती हैं अक्रॉस द टेबल, उसका इस्तेमाल करके सामने वाले को दबाया जाता है। इसलिए ये पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्रिएट भी की जाती हैं। आप वो डीआरडीओ के जो आरएसएस के जो बहुत बड़े वो थे ना साइंटिस्ट, जिन्होंने देश की कलाम साहब द्वारा बनाई गई जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी थी वो पाकिस्तान को भेज दी। हनी ट्रैप भी कराए जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि कमजोरियां। आपने देखा क्या केस बताया जा रहा है वो, कि हनी ट्रैप यानी कि कमजोरी, किसी की पकड़ के इतना बड़ा राज भी ले लिया। मोदी जी की भी तो एक कमजोरी है कि नहीं है? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मोदी? मैं उस पर आ रहा हूं। मैं मोदी जी को क्या कर जी जानेंगे और आरएसएस जानेगी। देश की जनता को क्या करना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। अब ये सब हो रहा है किसकी वजह से? ये इसकी वजह से। तो इतनी सीरियस बात है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये पहले 2, 3, 4 मुद्दों में से सबसे बड़ा मुद्दा है। मेरी ये गुजारिश है, जो भी लोग ईमानदार हैं देश में, वो मोदी जी को इस बात को, उनको प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहिए सिर्फ एक इसी बात से, क्योंकि राष्ट्र का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज होता है इससे। अपने देश का प्रधानमंत्री के आर्मर में चिंक नहीं हो सकता, कोई सुराग नहीं हो सकता उसके बख्तरबंद में। ऐसे प्रधानमंत्री बनाने की आवश्यकता होती है। देश का नेता ऐसा ही हो सकता है। अगर किसी की कोई कमजोरी हो तो वो प्रधानमंत्री रहने लायक ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात अब यह है कि मोदी जी का ये जो उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है, अब वो अगला चुनाव, अब मोदी जी की परेशानी सुन लीजिए। ये चुनाव में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। आजम खान साहब के बेटे के खिलाफ जो वो डेट ऑफ बर्थ का इशू था, वो छोटे उम्र के थे, उसकी वजह से उनकी नामांकन रद्द हुआ था और उनकी मेंबरशिप गई थी। मोदी जी की भी जा सकती है। अगर समय पे ये केस डाला गया होता उनके खिलाफ, मुझे मालूम नहीं है कि उनके खिलाफ इलेक्शन पिटीशन डली हुई है या नहीं डली हुई। अगर डली होगी तो मोदी जी की सदस्यता 5 से 6 महीने के अंदर जा सकती है। अगर नहीं डली होगी तो उसकी कोशिश की जा सकती है डिले कंडोन करा के।
मगर आप देखते हैं उनके खिलाफ जो कैंडिडेट लड़े थे वो डालेंगे या नहीं डालेंगे, या उन्होंने डाली है या नहीं डाली है, तो एक बात खत्म। अगला नॉमिनेशन पेपर जब मोदी जी भरने जाएंगे, जब भी जाएंगे, मिड टर्म इलेक्शन अब मोदी जी आज के बाद कराने का सोचेंगे भी नहीं। पहले सोच सकते थे कि भाई मैं ये सब चुनाव आयुक्त हमने बनवा लिया है, ज्ञानेश कुमार जी का बढ़िया हमारा आ गया बंदा, मिड टर्म पोल करा के 400 पार करा लूँ मशीनों के जरिए। अब वो शायद ना करें, ये सोच उनकी खत्म हो जाएगी आज के मेरे ऐलान के बाद। अब जब वो नॉमिनेशन पेपर भरेंगे उसमें इसी प्रकार का एफिडेविट भरना उनकी बाध्यता होगी, जिसमें वो डिग्रियां लिखेंगे ही लिखेंगे अपनी, ये उनकी बाध्यता है क्योंकि वो ये लिख चुके हैं। एक बात, अब लिखेंगे तो स्क्रूटनी के टाइम, अब की बार तो कोई ना कोई कैंडिडेट अच्छा होगा ही जो हमारे जैसे किसी वकील को कर ही लेगा। स्क्रूटनी जब होगी ना तो ये बताएगा कि ये गलत है, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, ये झूठ है बात, मैं ये कह रहा हूं बात। इस ग्राउंड पे मोदी जी का नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा, तो वो चुनाव ना लड़ पाएंगे आज के बाद कोई भी। अब अगर वो इसको हटा के करते हैं तो वैसे ही झूठा एफिडेविट हो जाएगा उनका कि ये झूठ बोल रहे हैं। पहले तो इन्होंने कहा था डिग्री है, अब कह रहे हैं डिग्री नहीं है। तो इसीलिए अब ये स्थिति देश के सामने है। देश के लोगों को, सिविल सोसाइटी को इस पे काम करना चाहिए, लेकिन ये सब करने की हिम्मत, मैं घूम फिर के फिर अपनी मुख्य बात पे आके अपनी बात खत्म करूंगा, उसके बाद आपके सवाल लूंगा। ये सब करने की हिम्मत और जरूरत आती कहां से है? आती यहां से है क्योंकि जनता के वोटों से नहीं जीतते हैं वो चुनाव में वोट चुराने की मशीनों से, धोखाधड़ी के वोटों से चुनाव जीतते हैं। इसीलिए ये हिम्मत और जरूरत आ रही है कि कुछ भी करो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अमित शाह जी दिखाओ डिग्रियां हमारी, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, हम मैनेज कर ही लेंगे, चुनाव तो हम जीत ही जाएंगे। इसके लिए हम लोगों को सबसे पहला मुद्दा वही हमारा रहना चाहिए। चुनाव में चोरी की मशीनें वो गई तो ये सब डिग्री 5 मिनट में आ जाएगी आपके पास, सारी झूठी डिग्री। अब मैं इसको झूठी डिग्री ही कहना शुरू कर रहा हूं क्योंकि अभी तक सच्ची डिग्री दिखाने से बच जो रहा है वो झूठी डिग्री ही दिखा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और मुझे ये भी डर है कि चुनाव में आरटीआई का कानून जो बदला जा रहा है ना, वो सिर्फ ये डिग्री छुपाने की वजह से ही बदला जा सकता है। ये भी मेरा इल्जाम है मोदी जी के ऊपर, क्योंकि वो ऐसे काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी सरकार जो है आरएसएस बीजेपी की ऐसे काम करने के लिए जाने जाती है। जो मोदी जी को इस बात के लिए वोट दिया है कि वो एमए पास हैं, बीए पास हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, ये मैं कानूनी राय दे रहा हूं। एफआईआर तो दर्ज होगी ही होगी क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। कोर्ट में मामला है और एक नहीं, अगर लाखों लोगों ने इस धोखाधड़ी में आके वोट दिया है तो वो हर एक व्यक्ति जाके अपनी अपनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। ये कानूनी प्रावधान बता रहा हूँ। नहीं, कोर्ट में मामला क्या है वो समझ लीजिए आप। कोर्ट में मामला ये है कि वादी ने ये कहा है कि इनकी डिग्री की कॉपी दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे दे, ये मामला है। ये नहीं कि अदालत को दिखाए, तो ये मामला है। और अदालत के पास कोई एफआईआर कराने का कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं है। और अदालत में ये डिग्री तो देखिए, ये तो हम जैसे लोग ही है ना। अब अदालत तो ये नहीं कह सकती कि इसका फॉन्ट ऐसा है, ये क्या है, गड़बड़ है। ये तो किसी को बताना पड़ेगा ना अदालत को कि ये फ्रॉड डिग्री देखने से ही फ्रॉड लग रही है। तो अदालत तो कुछ नहीं करेगी ना, ऐसे देखेगी, ऐसे कहेगी खत्म केस। तो इसका केस डाला जा सकता है ना कोर्ट में? 100% डाला जाना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं ना कि आज तक किसी ने एफआईआर तो कराई नहीं है। इतने बड़े बड़े हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोदी जी के खिलाफ, उनसे परमिशन लेके, खासतौर पे जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन है ना, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के, जो मोदी जी के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो ये काम कराएं ना, जाके एफआईआर कराएं। ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये देखने से ही फोर्स डिग्री है दोनों। सोलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी डिग्री देखने के बाद पॉलिटिकल माइलेज लेगी। हाँ, आप बताइए क्या माइलेज ले सकता है मेरी डिग्री देख के, या मैं आपकी डिग्री देख के क्या पॉलिटिकल माइलेज ले सकता हूँ? मुझे सोचने पे मजबूर हूँ। मैं कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि क्या पॉलिटिकल माइलेज ले सकता है कोई डिग्री को दिखा के। एमए है तो एमए की डिग्री दिखा रहे हैं, इसमें कोई क्या पॉलिटिकल माइलेज लेगा? मेरे ख्याल से तो बाकी लोग ये कहेंगे ही नहीं कि एमए पास हैं, उनकी तो माइलेज खत्म हो जाएगी ना डिग्री दिखाते ही। अगर ये डिग्री हैं तो पॉलिटिकल माइलेज तो सारी जीरो हो गई, बल्कि हम सबके मुंह पे एक जोरदार तमाचा हो जाएगा, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मुंह पे भी कि भैया असली डिग्री ये आ गई और तब तुम सब लोग झूठे और मक्कार हो। ये हो जाएगा हमारे साथ, ये माइलेज होगी। बल्कि पॉलिटिकल माइलेज इसकी ली जा सकती है, नहीं ली जा रही बीजेपी द्वारा असली डिग्री दिखा के। इससे ये साफ जाहिर होता है
कि ये डिग्री फर्जीवाड़े की है, फर्जी डिग्री है, इसीलिए मैं इसको बार बार मजबूती से कह रहा हूँ फर्जी। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के विधायक का जो फर्जी डिग्री मामले में संस्था चली गई, उस तरह प्रधानमंत्री मोदी की संस्था चली जाएगी। किसी की भी चली जाएगी, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं, जो भी व्यक्ति, भारत के संविधान और कानून से ऊपर ना मोदी जी है, ना आम आदमी पार्टी है, ना समाजवादी पार्टी के वो आजम खान साहब के बेटे हैं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है।